आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है। चलिए समय को नष्ट न करते हुए आज का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 4:2, ऑप्शन डी 1:1। सही ऑप्शन 3:2। हमारे झंडे की लंबाई भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है, इसलिए सही ऑप्शन बी 3:2। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? ऑप्शन ए 32वें संविधान संशोधन 1974, ऑप्शन बी 35वें संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन डी 37वें संविधान संशोधन 1978। तो राइट ऑप्शन है 36वें संविधान संशोधन 1975, इसे राइट ऑप्शन सी। चलते हैं अगला प्रश्न पे। कार्यालय से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें यह कार्यालय से जो त्याग पत्र दिए थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो राइट ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कस्बा, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी नगर निगम और ऑप्शन डी जिला प्रशासन। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, इसलिए राइट ऑप्शन बी पंचायत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। तो राइट ऑप्शन है ए राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति आदेश, ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, ऑप्शन डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। राइट ऑप्शन कानून द्वारा संसद, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 500 और 50, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500 और 60, ऑप्शन डी 450 और 50। तो कह रहा है किसी भी विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम 50 होते, 500 सॉरी, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, इसलिए राइट ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? ए अनुच्छेद 253, बी अनुच्छेद 355, सी अनुच्छेद 368 और डी अनुच्छेद 369। तो राइट ऑप्शन है 368। हमारे संविधान में 368 में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई? इसमें कह रहा है कि किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है?
मतलब राष्ट्रपति भारत में बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष और ऑप्शन डी 40 वर्ष। राइट ऑप्शन सी 35 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। तो लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा किसमें दिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन राइट ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो राइट ऑप्शन डी, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, यदि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी सत्र न्यायालय और ऑप्शन डी किसी न्यायालय में नहीं। तो राइट ऑप्शन डी, किसी न्यायालय में नहीं। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? वोटर की व्यक्तिगत रूप से, बी सरकार, सी चुनाव आयोग, डी निगम। राइट ऑप्शन सी चुनाव आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। यानी ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन ए 323, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 325, ऑप्शन डी 326। तो राइट ऑप्शन डी 326। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? ए ग्रामीण व्यापार केंद्र, बी सहकारी समिति, सी ग्राम पंचायत, डी वन विकास। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ए फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कश्मीरी और ऑप्शन डी नेपाली। तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो राइट ऑप्शन ए फारसी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। तो राइट ऑप्शन ए पहली अनुसूची। अगले प्रश्न की ओर। मतदाता निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो राइट ऑप्शन ए, गोवा में पहली बार किसी राज्य में मतदाता निगरानी प्रणाली लागू की गई। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी जनरल को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग के बारे में, ऑप्शन सी भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा संविधान में 360 वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है और इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकन, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी एच.जे. कानिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे, इसलिए राइट ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी एच.जे. कानिया, सी गणेश वासुदेव मावलंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन गणेश वासुदेव मावलंकन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? जो भारत का संविधान था वो कितने समय लगा बनने में? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 9 माह 11 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। द राइट आंसर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो राइट ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। यानी भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था, इसलिए ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1966 में। तो राइट आंसर सी 1956 में। आज का प्रैक्टिस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। दीजिए इजाजत। नमस्कार।